Hello बच्चों, let's read the question. And the question say, match the column 1 and column 2. Column 1, A. Isotopes. B. Isobars. C. Isotones. D. Nucleons. Column 2nd, first, mass number same but different atomic number. Second, atomic number same but different mass number. Third, number of neutrons plus number of protons. And the fourth, number of neutrons same but different atomic number. Our options are A matches 3, B1, C2, D4. Option B, B2, A2, B1, C4, and D3. Option C says A1, B2, C3, and D4. Option D says A1, B3, C2 एंड D4। तो बेसिकली अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं हम लोग। तो की कॉन्सेप्ट सॉरी एक मिनट की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, अगर पहला देखें तो अगर हम लोग देखें आइसोटोप्स क्या होते हैं तो आइसोटोप्स के लिए लिख सकते हैं हम लोग। आइसोटोप्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर जो डिफरेंट होता है, तो इसके लिए जो आइसोटोप्स क्या होते हैं इसमें लिख सकते हैं जो होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है डिफरेंट मास नंबर। ठीक। अगर दूसरा पॉइंट देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो ये है कि आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स के बारे में अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है और मास नंबर होता है वो सेम होता है, मतलब कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर। ठीक। अगर तीसरा तीसरा देखें तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज होगा, वो है आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स, तो अगर आइसोटोन्स के बारे में देखें तो ये क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो पर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो पर एटॉमिक नंबर और डिफरेंट हो जाए, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक हो गया ये, न्यूट्रॉन्स हो गया। अब अगर चौथा देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग चौथा पॉइंट देखें न्यूक्लियॉन्स के बारे में, न्यूक्लियॉन्स के बारे में तो क्या होता है कि जो हम लोग का सेंटर में न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो उनका सम होता है, मतलब कि सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन। ठीक। ये न्यूट्रॉन्स हो गया। तब अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो ए आइसोटोन्स किसके साथ मैच कर रहा है, अगर देखें हम लोग तो हम लोग के पास सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, तो ए जो मैच कर रहा है वो 2 के साथ मैच कर रहा है, मतलब कि ये ए का मैचिंग हो गया 2 के साथ। आइसोबार डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर, तो ये देखें डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर, मतलब कि ये बी के साथ मैच कर गया। अगर आइसोटोन्स देखें, आइसोटोन्स होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अगर इसके लिए देखें तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये सी के साथ मैच हो गया। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये हो गया डी ऑप्शन। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें ए का 3 ये गलत हो जाएगा। अगर बी देखें तो ए का 2 ए का 2 मैच हो रहा है, बी का 1 मैच हो रहा है, सी का 4 एंड डी का 3 ये मैच हो रहा है। अगर ऑप्शन सी देखें तो ए का 1 ये मैच नहीं कर रहा पहले, डी में देखें तो ए का 1 ये भी मैच नहीं कर रहा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी
A match with 2, B match with 1, C match with 4, and D match with 3. Hope you understand it well. All the best. Thank you.